हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, इस दुनिया में यानी जगत में दो तरह से दुनिया जीती है। एक आस्तिकता से, एक नास्तिकता से। आस्तिकता से भी जी सकता है मनुष्य और नास्तिकता से भी जी सकता है। नास्तिकता से जीने में भक्ति नहीं कहलाती, परमात्मा का धन्यवाद नहीं कहलाता, और आस्तिकता से जीने से परमात्मा की बंदगी और धन्यवाद का कहा जाता है, कहलाता है, कहाएगा। जैसे नास्तिकता से जीने वाला व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्म को, दुनिया को, परमात्मा को उल्लाना देता है और बोलता है कि मेरे प्रारब्ध कर्म ठीक नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर दुख भोग रहा हूँ। कोई भी प्रकार से उल्लाना देता है। दूसरी बात बोलता है कि ये दुनिया मुझे सपोर्ट नहीं करती, मुझे साथ नहीं देती, मेरे से विपरीत रहती, दुनिया को दोष देता है। तीसरा, कोई नहीं बचा तो फिर परमात्मा को दोष देती, आखिरी परमात्मा को। परमात्मा ये भी बात सीधी सादी हो जाती है कि वो सामने दिखते नहीं, वो तो कहीं और ऊपर मानते ना, ऊपर वाला जाने। कहीं ब्रह्मांड में, आकाश में रहता हो, एक ही अंदाज में जीने वाला व्यक्ति, और दूसरा आस्तिकता से। जैसे भक्त होते हैं गुरु नानक देव जैसे, जो तुद भावे सही बलि कर, सही सलामती निरहंकार। प्रभु आपकी मति गति सही है और आप जो भी चाहते हो वो सही होता है, और आपकी जो सोच है उत्कृष्ट है, उत्तम है, और जो आप चाहोगे उसमें भलाई होगी। हम जो चाहेंगे हमारी छोटी मति गति के अनुसार, हमारी सूझबूझ भी कितनी। इसलिए जो तुद भावे सही बलि कर, ऐसा आस्तिकता से जीने वाला व्यक्ति परमात्मा को भी कभी दोष नहीं देता, उल्लाना नहीं देता, धन्यवाद मानता है। प्रभु जो भी कुछ मेरे नसीब से, प्रारब्ध से, कर्म, कोई प्रारब्ध बोलते हैं, नसीब बोलते हैं, जो भी कुछ मिला है मेरी पात्रता के अनुसार, मेरे कर्म प्रारब्ध के अनुसार, धन्यवाद है प्रभु। आप उससे भी ज़्यादा करुणावश और ज़्यादा मुझे दिया, दे रहे हो, देते रहोगे। धन्यवाद है प्रभु आपको। आप जो भी करोगे सही करोगे मेरे जीवन के लिए। ये भक्त की परिभाषा हो जाएंगी और भक्ति की परिभाषा हो जाएंगी। ये परमात्मा को धन्यवाद से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। एक ही स्थल पर जीवात्मा जीता है, दूसरे स्थल पर नास्तिकता से मैं पहले बोला। आस्तिकता से जीवोगे तो प्रभु की भक्ति बंदगी हो जाएंगी प्यारे मित्रों। नास्तिकता से जीवोगे तो जीवन ग्लानि से भर जाएगा, एक नरक जैसा जीवन हो जाएगा, अशांति से भरा हुआ जीवन हो जाएगा, और उसका वैल्यू कोई नहीं। वो खुद ब खुद
उसके नसीब से प्रारब्ध से यदि सुख भी मिल रहा है उसको, दुख भी मिल रहा है उसको, तो वो ये बोलेगा, बोलना भी है तो, और वो बोले बिगड़ भी नहीं रहता। परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं देता नास्तिक व्यक्ति। वो बोलते हैं कि ये तो मेरे भाग्य प्रारब्ध से मिला है, मैं पुरुषार्थ कर्म कर रहा हूं, वो क्या देगा। श्रेय खुद को देगा नास्तिक व्यक्ति, परमात्मा को श्रेय नहीं देगा, धन्यवाद नहीं देगा। और भक्ति कहाँ दे कर सकता है वीर, वो भक्ति कहाँ अंदर पनप सकती है। जो धन्यवाद ही देने को राजी नहीं, वो हृदय का भाव से भरा धन्यवाद कैसे दे सकता है। ऐसी कुछ बातें समझने के लिए स्वामी राम सुखदास कि मैं एक दृष्टांत भरी कहानी प्यारी इस संदर्भ में हमको काम आ सकती है समझने के लिए, हम वो एक छोटी सी कहानी लेंगे जो भक्त और अभक्त और नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क होता है ये समझने के लिए हमें सपोर्ट करेंगी ये कहानी। स्वामी राम सुखदास बहुत प्यारे मित्रों, अच्छे संत में बार बार जिक्र करता हूँ। समाज के लिए गीता प्रेस में बहुत उनका योगदान रहा, बहुत किताबें शास्त्र है उनका। तो चलो, एक राजा था, उसका मंत्री ईश्वर का भक्त था। हर कोई बात के लिए परमात्मा को धन्यवाद ही देता। प्रभु आपकी कृपा से जो भी कुछ हो रहा है वो सब ठीक ही हो रहा है, इस अंदाज में जीता था मंत्री राजा के पास रहने वाला। राजा नास्तिक था, पर कभी कभी आस्तिक की संग हम नास्तिक लोग भी करने लगे ना तो देर आबेर असर गिरता है और कुछ न कुछ हमारी भी झोली में फूल आ जाते। राजा तो नास्तिक था और ये मंत्री धन्यवाद ही देता परमात्मा को। और एक दिन हुआ ऐसा, राजा का बेटा मर गया, लड़का। मंत्री वहां था ही। मंत्री बोला प्रभु की कृपा, अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ। परमात्मा की कृपा, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा बोला तो राजा का दिमाग तो फिर गया। पर मौत हो गई बेटे की तो क्या बोले, अब कोई भी बोल सकते हैं। मंत्री बोल रहा है फिर भी राजा सहम गया, बोला नहीं। देर आबेर और भी कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी मर गई, रानी। मंत्री की वही टोन, प्रभु आप जो भी करते हो अच्छा ही करते हो। अच्छा किया आपने प्रभु, धन्यवाद। राजा का तो सिर घूम गया कि ये क्या हो रहा है, पर वहाँ परिस्थिति ऐसी है, वहाँ लड़ाई झगड़ा करे कि सामने वो जो है मरण उसको देखे। राजा कुछ नहीं बोला। देर आबेर ऐसा हुआ, समय बीतता गया तो तलवार किसी ने लाए थे राजा के पास। वो तलवार की धार बहुत तेज थी और उंगली लगा के राजा देख रहा था तो उंगली कट गई। मंत्री वहीं था, हे प्रभु आपकी कृपा, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मंत्री बोला तो फिर राजा का अब तीसरी बार हुआ, रहा नहीं गया। और मंत्री बोलता है, ये राजा बोलता है मंत्री से कि मंत्री आप हद कर दिया आपने, मेरे राजमहल से जाओ तो वो तो है ही, पर मेरे राजकोष से मेरा जितना राज्य है ना उसके बॉर्डर पार कर जाओ। मेरे राज्य में अन्न जल नहीं खाना, दूर दरार चले जाओ। मंत्री बोला प्रभु ये भी जो किया वो अच्छा ही किया, धन्यवाद। और मंत्री घर भी नहीं गया, सीधा
बॉर्डर पार कर गया क्रॉस राजा के जो राजकोष था उसके बाहर, और राजा उनके साथियों के साथ शिकार करने जाता है जंगल में, और घोड़े पर सवार दूर दरार चला जाता है और बहुत जंगल में अकेला भटक गए। और आदिवासी लोग जो ऐसे थे, आदिवासी लोग जो रहते हैं देवी को मानते, ऐसा तैसा जो भी वो नवस कबूलते, बकरे वगैरह जो जीव जो होता है ना, तो वो जो आदिवासी लोगों ने ठाना कि मनुष्य की बलि देनी चाहिए अपनी देवी को, आज उन्होंने ठान लिया था। और आज मनुष्य की बलि देनी है तो मनुष्य कहाँ मिलेगा, खोज में निकले, सामने राजा आ गया, पकड़ लिए राजा को और देवी के सामने खड़ा कर दिए। और वो जो बलि देने वाले उनके पुरोहित जो वो सब रहते हैं, वो बोलते कि भाई देख ले, तपास ले राजा क्या है क्या नहीं, बराबर अखंड है कि खंडित है, ऐसा जो भी वो जो बलि देने वाले लोग जो थे उनके पुरोहित, वो बोले कि आपका बेटा वगैरह है, बोले बेटा मेरा मर गया। बोले अरे ये तो दिल जला हुआ आदमी है, बोले ये अपूर्ण है, बोले कहीं ना कहीं दिल का आधा है। बोले आपकी पत्नी है रानी, और रानी नहीं बोले होंगे, आपकी पत्नी है? बोले मेरी पत्नी मर गई। अरे ये तो आधे आंग का है, बोले इसका आधा आंग चला गया, बोले ये तो बलि के लायक नहीं। बोले अर्धांगिनी बोलते ना ये पत्नी को, तो वो बोले ये भी नेम के हिसाब में नहीं बैठती बलि। बोले पर ये झूठ तो नहीं बोल रहा, इससे वो उनके जो आदिवासियों के पुरोहित बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा जान बचाने के लिए। बोले और जांच कर लो इसका आंग प्रत्यांग सही है, कहीं खंडित तो नहीं। तो उंगली कटी हुई दिखी, उंगली कटी हुई दिखी तो पुरोहितों ने बोला ये बिल्कुल बलि चलेगी नहीं, देवी को अखंड बलि चाहिए, ये कटा हुआ इसका अंग है, बोले इसको निकाल दो यहाँ से। और राजा बरी हुआ उस मौत के कटघरे से, अपने महल में आता है और मंत्री को बुलाने भेजता है, मंत्री को लेके आओ। मंत्री के पास गए, खोजे, और जो हाथ के पार निकल गया तमाम मिला बामुश्किल, और राजा अभी बुला रहे आपको। मंत्री बोलता है ईश्वर की कृपा जो हुआ अच्छा हुआ। आ गए राजमहल में, राजा बड़ा स्वागत बैठाता है, सभी कुछ आदर करता है, और मंत्री से बोलता है मंत्री आप जो बोलते थे पहले मैं समझ नहीं पाया, मेरा अपना अंदाजा अलग था, पर आप जो बोलते थे ईश्वर की कृपा, वो कृपा मेरे पर हुई। बोले और मुझे अभी समझ में आया, काश वो तलवार की धार उंगली जो मेरी कट गई थी, और आप बोले थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, और मैं आपको गुस्से में आकर मेरे राज्य के बाहर कर दिया था, मुझे माफ करना। आज उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं पूरा कट के वहीं रह जाता, न तू मिलता न मैं मिलता। तो अभी मेरे को समझ में आया, बोले कि परमात्मा जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, भला ही करता है, उसमें कोई हित होता है। तो आज मुझे समझ में आया। बोले इसलिए आप जो बोलते हो कि ईश्वर जो भी किया वो अच्छा किया, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अभी मैं भी वो बोलूँगा। एक मंत्री भक्त था ईश्वर का, भक्त का संग मिला, रंग लगा, और वो राजा भी भक्त बन गया। पर राजा बोलते हैं कि मैं एक बात पूछ लूँ आपसे कि मैं आपको राज्य के बॉर्डर पार करने को बोला, तभी भी आप बोले कि धन्यवाद ईश्वर का, जो किया ईश्वर ने अच्छा किया। बोले आप तो बॉर्डर पार जाना था आपको, उसमें कैसा अच्छा हुआ, वो मेरे समझ में नहीं आया। बोले
तब मंत्री बोले कि ईश्वर ने जो भी किया अच्छा ऐसा किया राजा, आज मैं बॉर्डर पार नहीं हुआ होता, मैं भी आपके साथ होता और वो आदिवासी लोगों के उनके चुंगल में आकर मैं भी पकड़ा जाता, तो आप तो उंगली खंडित थे पर मैं अखंड था, मेरी बलि चढ़ जाती। तो परमात्मा ने जो भी किया वो अच्छा किया, जो भी करता है वो अच्छा करता है। तो ये मंत्री की ये ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ जीवन, प्रभु जो भी करते हो वो भलाई करते हो, आपकी सोच भली है, हमारा हित ही चाहते हो, तो वो भी भक्ति बन जाती और तुम्हारी भक्ति किसी और की भी काम आ जाती है, खुद की भी काम आती है। तो ये एक अंदाज में जीने का ये मंत्री की तरह एक डिपार्टमेंट दुनिया में ये है कुछ, और दूसरा उल्लाना देने वाला है। पर प्यारे मित्रों, जिंदगी तो अपन सब कोई जी रहे हैं, इन्हीं अंदाज में जी रहे हैं, तो अंदाज बदलिएगा अपन। ये जिंदगी उतार चढ़ाव आता है, जो भी कुछ दुनिया है, दुनियादारी है, यहाँ रहना है, संघर्ष है, सब कुछ है, पर कभी भी कतराओ मत। कतराओ मतलब किनारा मत करो, हर बातों से स्वीकार करो। जिंदगी में हमारे प्रारब्ध कर्म से ही हमें सुख दुख मिलता है। यहाँ दुनिया में एक मकान की दीवार है, उस दीवार के उधर एक परिवार रहता है, एक व्यक्ति रहता है, इधर एक रहता है, पर इधर देखो तो जिंदगी दुख से भरी हुई, उधर देखो तो सुख से भरी हुई है। ये उसका प्रारब्ध कर्म का ही फल है। एक के दुख से भरा हुआ है, पर ये हमारे कर्मों के फल से दुख सुख मिलते हैं, पर उसमें सुख आ गया तो खुश हो गए, दुख आ गया तो खुश हो गए। इस अंदाज में जिंदगी जीने में और परमात्मा को, प्रकृति को, दुनिया को, अपने कर्म को दोष देते हुए, उल्लाना देते हुए जिंदगी यदि हम जिएंगे तो ये जिंदगी कोई काम की नहीं प्यारे मित्रों। न तुम जीते जी सुखी रह पाओगे, और शरीर छूटेगा, बाद में शरीर मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, ऐसा नहीं है, कोई गारंटी उसकी नहीं है। तुम्हारा पुण्य प्रारब्ध बहुत होंगे तो मनुष्य जन्म मिलता है। शास्त्रों में बोला गया, आधा पुण्य और आधा पाप हो तब मनुष्य जन्म मिलता है। वो जैसे कि एक मौका दिया जाता है, जाओ, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो 9 बॉल ऐसा कुछ दिया जाता है ना, फ्री हिट क्या बोलते हो, 9 बॉल वाला, ऐसा आधा पाप आधा पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। तो प्यारे मित्रों, हमारे कर्मों से ही सब कुछ मिलता है, तो हमारे कर्म को और क्यों नहीं भला बना ले हम। परमात्मा किसको सुख भी नहीं देता, किसको दुख भी नहीं देता, तुम्हारे अपने कर्म ही सुख दुख देते। रामायण की लंका कांड की एक चौपाई में बार बार बोला करता हूँ, को काउन सुख दुख देही विदाता, नीच कृत कर्म भोगई सब ब्राता। रावण को विभीषण बोले थे, हे भाई परमात्मा किसको सुख भी नहीं देता बोले और दुख भी नहीं देता, नीच कृत कर्म भोगई सब ब्राता। जो अपने कर्म है ना, उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलता है, मिलेगा। तो प्यारे, जिंदगी में सुख को भी और दुख को भी भक्ति बना लेना, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ही जीना, तो जिंदगी भक्ति बन जाएगी।